स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। तो आज हम डीबीएमएस में पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल जॉइंस को। एसक्यूएल जो भी डीबीएमएस में एसक्यूएल जॉइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। एसक्यूएल जॉइन हमारे यूनिवर्सिटी पर्पस से, एग्जाम पर्पस से, किसी भी कंपटीशन के पर्पस से, खासकर इंटरव्यू के पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम जानते हैं कि ज्वाइन क्या होता है एसक्यूएल में। तो ज्वाइन ज्वाइन का तो मतलब ही होता है ऐड करना, कंबाइन करना। दो या दो से अधिक टेबल को एक साथ कंबाइन करना ही ज्वाइन होता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रो फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स बिटवीन देम। मतलब दो या दो से अधिक टेबल अगर हमारे पास है तो उसको रो को हम कंबाइन कर सकते हैं जब दोनों के बीच में रिलेटेड टेबल हो, एक जैसा कॉलम हो, सिमिलर कॉलम हो, तो उस कॉलम के बेसिस पे हम टेबल को कंबाइन कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं टेबल के रोज को। मतलब इट इज मीन्स ऑफ कंबाइनिंग डेटा इन अ फील्ड फ्रॉम अ टू टेबल बाय यूजिंग वैल्यू कॉमन टू इच टेबल। ठीक है, अभी यही बात हुआ है जो कंबाइन करना डेटा को, फील्ड को, डेटा के फील्ड को, समझ गए, डेटा के फील्ड को फ्रॉम टू टेबल, दो टेबल से जो कॉमन हो, जिसका यूज बाय यूजिंग कॉमन टू इच टेबल। ठीक है, एसक्यूएल ज्वाइन जो है इज मोर कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली जब हम दो टेबल को ज्वाइन करेंगे तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इंस्टेड ऑफ रिट्राइवल डेटा फ्रॉम अ सिंगल टेबल, बिकॉज इट रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल। देखिए, एक डेटा से, एक टेबल से जब हम डेटा को रिट्रीव करेंगे तो एज यूजुअल वो काफी इजी होगा इन कंपैरिजन टू हम मल्टीपल डेटा को जब पहले कंबाइन करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, कंबाइन करेंगे, फिर हम उसे रिट्राइव करेंगे। ठीक है, या हम ज्वाइन को ऐसे भी बोल सकते हैं, दो या अधिक टेबल में के डेटा को कंबाइन करने के यूज में आना, या किसी एक टेबल से रिलेटेड डेटा को दूसरी टेबल में से लाने को ज्वाइन का यूज करते हैं। जब दो टेबल में जब हमारा एक कॉलम में रिलेटेड डेटा होते हैं तो उसके थ्रू हम टेबल को ज्वाइन करते हैं। हम, अगर आप ऐसे नहीं समझे तो मैं आपको कुछ एग्जांपल ही दे देती हूँ। जैसे कि ये तो डीबीएमएस है तो एग्जांपल भी टेबल टेबल का ही होगा। ये हमारा टेबल हो गया एम्प्लॉय का, ये हो गया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी। चलिए, ये क्या हो गया, एम्प्लॉय का टेबल। अब समझिए मेरे पास एक और टेबल है, डिपार्टमेंट। ये हो गया डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट का फील्ड बोल दीजिए, कौन से फील्ड में या कौन से कंसल्टेंट में काम कर रहे हैं, या यहाँ हो गया हमारा एम्प्लॉय का आईडी। चलिए, तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट का नेम, ये हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट का टेबल, ये हो गया हमारे डिपार्टमेंट का टेबल। सपोज करिए यहाँ एक वरुण नाम का एक लड़का है, आईडी 1 है, सैलरी उसकी 1 लाख है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं जो वरुण नाम के जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी को पता करना। तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी है, जो हम इसको देखिए, ये तो हमारे एम्प्लॉयमेंट टेबल से ही निकल जा रहा है ना, वरुण का नेम और सैलरी तो हमारे एम्प्लॉयमेंट टेबल में जो है मेंशन है। तो मैं सेलेक्ट वरुण फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय करके मैं उसे एक लिख दूंगी कमांड, और मेरे एम्प्लॉय वरुण नाम के जो एम्प्लॉय हैं उनके सैलरी का पता चल जाएगा। लेकिन ये है डिपार्टमेंट, यहाँ डिपार्टमेंट में क्या है, आईडी 1, यहाँ ये हो गया वरुण का आईडी 1 था तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट आईडी 1, और ये हो गया एचआर डिपार्टमेंट। अब हम चाह रहे हैं, जो हमें पता करना है जो वरुण किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो अब ये क्या एम्प्लॉयमेंट टेबल में है, नहीं है। क्या ये डिपार्टमेंट टेबल में है, बिल्कुल है। तो ये जो है एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ प्राइमरी की है, उसका यूज हमारे डिपार्टमेंट टेबल के फॉरेन, एज ए फॉरेन की क्या हुआ है। अगर आपको प्राइमरी और फॉरेन के बीच का डिफरेंस या क्या होता है ये कि नहीं पता है, तो मेरे
प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए, जिसमें मैंने सारे कीज के बारे में आपको बताए हैं। तो अभी यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि आपको प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में पता है, तो हमको क्या करना होगा, फिर इस जगह पे ज्वाइन का काम आएगा। इसका एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी देखिए, एक सेम कॉलम जो कि डिफिनेशन में बताया गया है, जो दोनों टेबल में एक रिलेटेड कॉलम का यूज करके। तो रिलेटेड कॉलम यहाँ क्या है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ रिलेटेड कॉलम है, उसका यूज करके अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, दोनों देखेंगे तो अब हमें पता चल गया जिस एम्प्लॉय का आईडी 1 है वो एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसकी सैलरी 1 लाख है। हो गया। यही है हमारे ज्वाइंस का बेसिक यूज, ज्वाइन का यूज ही यही होता है। तो आई होप मैं ये मान लूँ अब जो आप लोगों को ज्वाइन समझ में आ गया, जो एसक्यूएल ज्वाइन का यूज कैसे होता है, एसक्यूएल ज्वाइन क्या होता है। चलिए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। देखिए और भी ज्वाइंस होते हैं, मैं इस वीडियो में आपको इतना बता दे रही हूँ। अगर आपको और भी ज्वाइन का वीडियो देखना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनर ज्वाइन से। हमारा इनर ज्वाइन क्या होता है, रिटर्न ओनली द रो दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन अ बोथ टेबल। देखिए जैसे कि ये एग्जाम्पल में मैंने ये डायग्राम लिखा है, इस तरह के डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। इस तरह के डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। ये टेबल ए मान लिए, ये टेबल बी मान लिए, पहले मैं टेबल से बता दे रही हूँ। तो इनर ज्वाइन क्या करता है, दोनों टेबल के बीच में जो सिमिलर कॉलम है या सिमिलर वैल्यू है या मैचिंग वैल्यू जो यहाँ यूज किया हुआ है वो रिटर्न करता है एज एन इनर ज्वाइन। द इनर ज्वाइन कीवर्ड select all row from both the table as long as condition is satisfied। इनर ज्वाइन के जो कीवर्ड्स होते हैं, इनर ज्वाइन क्या करता है, सेलेक्ट करता है सारे रो को दोनों टेबल्स में से, बोथ द टेबल्स, एज लॉन्ग एज, जब तक कंडीशन हमारा सेटिस्फाई ना हो। इनर ज्वाइन बिटवीन टू टेबल रिटर्न्स ओनली रिकॉर्ड वेयर अ ज्वाइनिंग फील्ड सच एज की फाइंड ए मैच इन बोथ टेबल। इनर ज्वाइन हमें तभी ही कोई रिजल्ट देगा जब तक दोनों में मैचिंग फील्ड्स हमें मिलते रहेंगे, बोथ टेबल में हमारे मैचिंग कीज मिलते रहेंगे। समझ गए आप लोग जो इनर ज्वाइन क्या होता है। वेन डायग्राम्स हमेशा दिमाग में रखिएगा, अगर डिफिनेशन सबका क्या है, कंपटीशन एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, अगर आप वेन डायग्राम याद रखोगे तो आपको आंसर्स आएंगे। इनर ज्वाइन एक सिंपल भाषा में देखिए, दोनों के बीच का कॉमन, दोनों के बीच का कॉमन जो दोनों को लाइट कर गया। अब ठीक है, सिंटेक्स, सिंटेक्स देखिए क्या होता है इनर ज्वाइन का, ये टेबल 1 है, ये कॉलम 1 है, फिर टेबल 1, कॉलम 2, टेबल 2, कॉलम जितना आप लेना चाहिए फ्रॉम टेबल 1। अब जैसे कि कोई भी ज्वाइनिंग का सिंटेक्स हो, तो यहाँ जैसे कि इनर ज्वाइनिंग का सिंटेक्स है तो हम इनर ज्वाइनिंग लिख रहे हैं। अगर लेफ्ट होगा तो यहाँ पे सब कुछ सेम होगा, ये लेफ्ट आएगा। फिर इनर ज्वाइन टेबल 1 से किस पे लगा, टेबल 2 पे। अब कंडीशन क्या होगा, कुछ तो कंडीशंस होते हैं ज्वाइन में। टेबल 1 का जो मैचिंग कॉलम होगा सो टेबल 2 के मैचिंग कॉलम के बराबर हो। फिर हमें कॉलम 1 चाहिए, कॉलम 2 चाहिए, और कॉलम 1 का जो भी अपना है मिलेगा। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। अब देखिए ये एम्प्लॉय टेबल, ये डिपार्टमेंट टेबल। अब सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, और डी से डिपार्टमेंट नेम, किससे, फ्रॉम एम्प्लॉय ई, एम्प्लॉय से। इनर ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट डी ऑन ई डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये सेम है, ये सेम है, तो हमारे इनर ज्वाइन में ये काम आया। अब हमें क्या चाहिए, ई एम्प्लॉय का नेम और ई डिपार्टमेंट का नेम, हमको एम्प्लॉय टेबल ई में हमें यही चाहिए। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, एक टेबल बनेगा ई एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट का नेम, यहाँ आएगा राम, और यहाँ देखिए आईडी 1010, तो यहाँ आ जाएगा HR, यहाँ आएगा श्याम, तो आईडी 2020, यहाँ डिपार्टमेंट का नेम आ जाएगा IT। आप समझ गए इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या था, दो कॉलम्स, दो टेबल,
ठीक है, 2 टेबल देखे हैं, दोनों के बीच में जो कॉमन फील्ड है, कॉमन कॉलम्स है, उस दोनों को कंबाइन करके हम इनर जॉइन लाएँगे। अगर हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए होता तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आईडी लिख देते। समझ आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो क्या करना है, क्या होता है। चलिए इन सबको हटा दिया जाए, ताकि एक ही टेबल मैं इसमें ली हूँ, इसी टेबल के बेसिस पे मैं सब आज समझाने वाली हूँ। ये रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो आई होप आपको इनर जॉइन समझ में आ गया होगा। 2 टेबल के बीच में जो कुछ सिमिलर चीज़ें थी उसे ही इनर जॉइन करते हैं। जॉइन भी समझ में आ गया होगा, जो जब हम डेटा को 2 टेबल को कंबाइन करते हैं तो वो हो गया हमारा जॉइन। चलिए, इसी के साथ ये सारा हमारा रिमूव हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट आते हैं लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न ऑल रो फ्रॉम फर्स्ट टेबल एंड ओनली दोज इन द सेकंड टेबल दैट मैच। देखिए लेफ्ट जो नाम से भी पता चलता है और आप वेन डायग्राम में भी देख लीजिए, ये क्या करता है, लेफ्ट साइड का जो टेबल है, ऑल रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, या हम ये बोल सकते हैं पहला टेबल। हम टेबल के फॉर्म में ही डेटाबेस में बात करते हैं, तो लेफ्ट में क्या हो गया, पहला टेबल, फर्स्ट टेबल, उसके सारे रोज, और सेकेंड टेबल में जो मैच कर रहा है उसके सारे रोज लेके हमारा लेफ्ट ज्वाइन बनता है। रिजल्ट नल होता है फ्रॉम द राइट साइड इफ देयर इज अ नो मैच। अगर कोई मैच नहीं हुआ तो हम उसे नल वैल्यू देंगे। और लेफ्ट ज्वाइन को हम लेफ्ट ऑटर ज्वाइन भी बोलते हैं। और देखिए इसका भी सिंटेक्स मैंने बताई थी, सेम। ठीक है, अब हम सारा सिंटेक्स भी सही है, सेम है, और वो देखिए एम्प्लॉयमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम वैसे ही आएगा। बस यहाँ पे देखिए आप इनर ज्वाइन देखे थे, वैसे ये लेफ्ट ज्वाइन आ गया। अब देखिए राइट ज्वाइन। अब राइट ज्वाइन ठीक अपोजिट है लेफ्ट ज्वाइन के। इसमें क्या होगा, राइट साइड का सारा टेबल जो है, मतलब जो सेकेंड टेबल है उसके सारे रोज आए जाएंगे, और लेफ्ट का जितना मैचिंग फील्ड है वो आ जाएगा। और राइट ज्वाइन को हम राइट ऑटर ज्वाइन भी बोलते हैं, और ये वेरी सिमिलर टू द लेफ्ट ज्वाइन फॉर द रो फॉर विच देयर इज नो मैचिंग रो ऑन द लेफ्ट साइड, द रिजल्ट विल बी नल। और ये हो गया हमारा इसका, सॉरी, ये हो गया हमारा इसका सिंटेक्स। ठीक है, अब आ गया फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्रिएट द रिजल्ट सेट बाय कंबाइनिंग रिजल्ट बोथ लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन। ये दोनों लेफ्ट और राइट, मतलब फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल, दोनों के रिजल्ट को कंबाइन करके फुल ज्वाइन बनाया जाता है। आप देखिए आपको कितना क्लियर हो रहा होगा वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम ज्वाइनिंग में बहुत जरूरी है। The result set will contain all row from the both table। रिजल्ट जो आएगा सो सारे रोज आ जाएंगे दोनों टेबल के। फॉर द रो फॉर विच देर इज अ नो मैचिंग द रिजल्ट सेट विल बी नल वैल्यू। अगर रो में कोई मैचिंग नहीं हुआ तो ऑब्वियस है हमारा रिजल्ट नल वैल्यू करेगा। और ये इसके सिंटेक्स हो गए। आखिरी नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन perform a join between two table based on a column that has the same name and compatible data type। नेचुरल ज्वाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वाइन होता है। ये क्या करता है, दो टेबल को कंबाइन करेगा बेस्ड ऑन सिमिलर कॉलम जिसका सेम डेटा टाइप हो। मतलब यह ज्वाइन दो टेबल को कॉमन कॉलम के आधार पर जोड़ता है। इसमें कॉमन कॉलम होगा तभी ये नेचुरल ज्वाइन काम करेगा। यह कॉलम में वैल्यू को मैच करके रोज रिटर्न किया जाता है। हम इसमें वैल्यू को मैच करेंगे, और हर एक डेटा टेबल में डेटा को इंसर्ट करते समय कुछ बिजनेस रूल फॉलो किए जाते हैं, उन्हें हम डेटा कॉन्स्टेंट्स भी कहेंगे। इसका वेन डायग्राम क्या होगा, एक टेबल, ये दूसरा टेबल, मैंने अच्छे से नहीं बनाया, और ये जो हमारा है ये सेक्शन, सॉरी ये वाली सेक्शन, ये हमारा हो गया नेचुरल ज्वाइन। देखिए दोस्तों ज्वाइन बहुत बहुत ही टाइप के हैं, इक्वी ज्वाइन ये सब भी है। अगर आप चाहे तो मैं सारे पे वीडियोस बना के आपको समझा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करने होंगे, तब मैं देखूंगी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं इसे और आगे कंटिन्यू करूंगी और इसे और क्लियर से मैं बता दूंगी। तो आप मेरे वीडियोस को देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि इनमें आपको क्या और जानना है।
तब तक के लिए थैंक यू।